गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार। मैं प्रदीप आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं क्लास 12 कैपेसिटेंस के 9th लेक्चर में। और 9th लेक्चर में आज हम लोग बात करने वाले हैं कैपेसिटेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। लास्ट टाइम हम लोग सीरीज और पैरेलल पढ़ चुके थे। सीरीज और पैरेलल के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन भी देखा हुआ था। तो क्वेश्चन आई होप आपने करा होगा। जो भी डाउट होंगे वो आप मुझसे पूछेंगे तभी हम बता पाएंगे, क्योंकि आप अगर करेंगे नहीं तो मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हैं। उसके अलावा भी मैं आज आपको कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, तो उसको समझिएगा। उसके पहले मैं छोटा सा रिमाइंड करा दूं कि सीरीज में चार्जेस जो होते हैं वो सेम होते हैं और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। याद आ रहा है आपको? तो आइए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और ये क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द कैपेसिटेंस अलोंग ए बी। मतलब हमें ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो तुल्यधारिता निकालनी है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए पहले थोड़ा समझा जाए। देखिएगा बच्चों, ए और बी के बीच में तुल्यधारिता निकालना। ए और बी के बीच में निकालना है तो ध्यान दीजिएगा कि ए पर जो पोटेंशियल है वही सेम पोटेंशियल यहाँ पर भी है, ठीक है। ए पर जो पोटेंशियल वही पोटेंशियल यहाँ पर भी है, और जो पोटेंशियल बी पर मतलब यहाँ पर है वही सेम पोटेंशियल यहाँ पर भी है। मतलब यही सेम ए यहाँ पर होगा, यही सेम बी यहाँ पर भी होगा। मतलब जो ए और बी के बीच में पोटेंशियल है वही ए और बी के बीच में यहाँ पर है, वही बी और ए के बीच में यहाँ क्योंकि वही चीज है, और यहाँ पर भी वही चीज है। इसका मतलब इसके और इसके बीच में सेम पोटेंशियल वही है जो ए और बी के बीच में होगा। और मैंने क्या बताया था आपको कि ए और बी के बीच में अगर पोटेंशियल सेम होता है बच्चों, तो और सारे कैपेसिटर के बीच में पोटेंशियल सेम है तो वो पैरेलल होते हैं। तो इसका मतलब ये सीरीज आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये समांतर पैरेलल कॉम्बिनेशंस में बच्चों क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को क्रिएट करने के लिए हम आएंगे, ऐसे फॉर्मूला होता है हियर, जहां देखिए बच्चों लिखने का तरीका, फ्रॉम सर्किट 9 माइक्रोफैराड, 9 माइक्रोफैराड एंड 9 माइक्रोफैराड इन पैरेलल। तो अगर ये पैरेलल है, पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? 9 + 9 + 9 C1 + C2 + C3। आप लिखना चाहो तो ऐसे सिस्टमैटिक वे में लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं 9 + 9 + 9, दैट इज नथिंग बट दिस इज 27 माइक्रोफैराड इज द आंसर। ओके फाइन, बात समझ आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इधर बात करें। अब हमें निकालना है ए और बी के बीच में यहाँ पे कैपेसिटेंस। तो ए यहाँ पर और बी यहाँ पर, तो ये पूरा ए और बी से ऑपरेट हो रहा है, और यहाँ पे अकेला इस पर ए और बी लग रहा है। इसका मतलब ये 3 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, तो ये तीनों लोग किसमें हुए? सीरीज में। तो बच्चों करते समय एक बात ध्यान रखिएगा कि पहले सीरीज कॉम्बिनेशन अगर आपको कहीं दिखता है तो उसको सबसे पहले सॉल्व कर लिया करें, और फिर उसके बाद ही जिस पॉइंट के बीच में निकालना वहां पर आ पाए। तो इनके बीच में हम बाद में आएंगे, पहले सीरीज को सॉल्व करेंगे। 9 9 9, तो बच्चों 9 9 9, तो हम बोलेंगे 9 माइक्रोफैराड, 9 माइक्रोफैराड और 9 माइक्रोफैराड किसमें है? सीरीज में है। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? सीरीज का फॉर्मूला 1/c डैश = 1/9 + 1/9 + 1/9। सॉल्व कर लीजिएगा तो ये 9/3 मतलब 3 माइक्रोफैराड आएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई? अब ये 9 माइक्रोफैराड सॉल्व हुआ तो ये 3 माइक्रोफैराड आएगा। तो अब आप इसको इम्प्लीमेंट करके क्या लिख सकते हो बच्चों? अब इसको आप हटा दिया आपने, और ये हटा करके आप इसको लिख सकते हो। आइए देखते हैं क्या लिख सकते हैं। इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? अब ये 3 माइक्रोफैराड हो गया बच्चों, और ये 3 माइक्रोफैराड, ये दोनों आपस में किसमें दिख रहे हैं? पैरेलल में। तो नाउ अब हम बोलेंगे 3 माइक्रोफैराड एंड 3 माइक्रोफैराड किसमें हुए? पैरेलल में हुए बच्चों। अब ये पैरेलल में हुए तो यहाँ पे 1/c ये फाइनल होगा, पैरेलल में c = C1 + C2, इसका मतलब 3 + 3, और इसका मतलब हो जाएगा 6 माइक्रोफैराड आंसर।
ठीक है, बात समझ आ गई, पैरेलल का ही फॉर्मूला, ये बात क्लियर। अब हम बात करेंगे इस वाले क्वेश्चन पर। इस वाले क्वेश्चन पर डील करने से पहले आइए थोड़ा समझने का प्रयास करें, इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। नाउ जस्ट कम ऑन, अब हमें ए और बी के बीच में निकालना है। ए और बी के बीच में बच्चों निकालना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ नहीं आएंगे, पता है ना कैसे आएंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन कौन सा सबसे पहले सीरीज देखने को मिला। तो ये देखिए, ये दोनों तो एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो 6 और 6, तो सोल्यूशन करेंगे बच्चों हम लोग। तो हम लोग 6 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड किसमें है, सीरीज में है। तो सीरीज में है तो इसको हम सी डैश बोल सकते हैं, और सी डैश आप निकाल लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा आप बच्चों कुछ इस तरीके से 1/6 1/6, तो सी डैश की वैल्यू कितना आएगा, 6/2 मतलब कितना, 3 माइक्रोफैराड। अब ये 3 माइक्रोफैराड, अब ये जो सर्किट है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा बच्चों, और ये थोड़ा सिंप्लीफाई होकर के कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये 3 माइक्रोफैराड हो गया, ठीक है ना। अब ये 3 माइक्रोफैराड और ये 3 माइक्रोफैराड का ध्यान से देखिए, इसमें है पैरेलल में, तो पैरेलल में तो ऐड होता है, ठीक है ना। 3 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड किसमें होंगे, पैरेलल में होंगे, तो ये फिर से सॉल्व होगा, तो ये हो जाएगा C डबल डैश इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड। क्या किया आपने, जोड़ दिया, 3 + 3 कर दिया, लिख के दिखा लीजिएगा, 3 + 3 मतलब 6 माइक्रोफैराड। ओके फाइन। अब ये थोड़ा और सॉल्व हो गया, और ये सॉल्व होकर के कितना हो जाएगा, अब ये बच्चों हो जाएगा यहाँ पे 6 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो ये 3 और 3 6 हो गए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लिया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब ये 6 को हम इस 6 के साथ देखेंगे तो ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो फिर हम अगेन क्या बोल सकते हैं कि 6 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड इन सीरीज। तो ये सीरीज में हुआ, सीरीज में आप ट्रिपल डैश लगा सकते हैं, और ये सिंप्लीफाई होगा, तो आप इसको 1/6 + 1/6 लिखेंगे, तो 1/6 + 1/6 करके सॉल्व करिएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 3 माइक्रोफैराड, ठीक है ना। तो ये 3 माइक्रोफैराड मिला, तो ये फिर से सिंप्लीफाई हुआ, और इस बार ये सिंप्लीफाई होकर क्या हो गया, 3 माइक्रोफैराड। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा बच्चों, 3 माइक्रोफैराड। अब ये 3 माइक्रोफैराड और ये 3 माइक्रोफैराड किसमें हो गए, 3 माइक्रोफैराड एंड 3 माइक्रोफैराड इन पैरेलल। पैरेलल समांतर में होगा, पैरेलल होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, फिर से C डबल डैश। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 + 3 दैट इज व्हाट, 6 माइक्रोफैराड अगेन। अब ये सिंप्लीफाई हुआ बच्चों, तो फिर ये सिंप्लीफाई हुआ, और ये इस बार क्या हो जाएगा, तो ये इस बार ही हो जाएगा बच्चों 6 माइक्रोफैराड, क्लियर ना, 6 माइक्रोफैराड। अब ये 6 है, अब ये जरा ध्यान से देखिए, 6 और 6 किसमें है, आपको निकालना है, बी के बीच में किसमें है, सीरीज में है। तो सीरीज में है तो हम क्या बोलेंगे, 6 माइक्रोफैराड, ठीक है, 6 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड इन सीरीज है। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा, 1 फाइनल है, तो 1/6 + 1/6 + 1/6 सॉल्व करिएगा, तो आपको मिल जाएगा ये 2 माइक्रोफैराड इज द आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, समझ में आई बात, चलिए तो आइए देखते हैं फिर कुछ क्वेश्चंस और। तो ये अब तक जो हमने 3 क्वेश्चन देखे, अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में हमें ए और बी के बीच में क्या निकालना है, ए और बी के बीच में निकालना है तुल्यधारिता, ठीक है। तो ए और बी के बीच में तुल्यधारिता कैसे निकालें, तो उसके लिए कोई सी करनी है आपको, एकदम उसी तरीके से ए और बी को निकालने के लिए सबसे पहले श्रेणी वाले देखिए कहाँ कहाँ है, तो ये देखिए श्रेणी वाले, सीरीज वाले, 6 और 6 आपकी सीरीज में है, ठीक है। इसको आप पहले की तरह सॉल्व करिएगा, फिर इसको साथ सॉल्व करिएगा, फिर जो रिजल्ट आएगा फिर इसके साथ सॉल्व करेंगे, फिर फाइनली इसके साथ करिएगा, ताकि मुझे बताएंगे। इधर आइए, इस क्वेश्चन को भी आप डील करेंगे, इस क्वेश्चन को वैसे ही डील करना है, इन दोनों को साथ में, फिर इसके बाद इसके साथ पैरेलल, फिर जो वैल्यू आएगी इसके साथ सीरीज, ध्यान दीजिएगा सीरीज, फिर इसके साथ पैरेलल, फिर जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे ये इसके साथ सीरीज, और फिर इसके साथ ये पैरेलल, और फिर जो वैल्यू आएगी इसके साथ सीरीज, और फाइनली पैरेलल। ए और बी के बीच में तुल्यधारिता निकालनी, यहाँ भी वैसे ही था, यहाँ भी वैसे ही, करके आप मुझे बताएंगे। हम लोग जो बेसिक आज बात करने वाले हैं वो है ये क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट नेटवर्क, अनंत श्रेणी, अनंत सीरीज का ये नेटवर्क है और इस नेटवर्क को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये है इनफाइनाइट तक जा रहा है बच्चों, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं ये चेक करते हैं। इनफाइनाइट को सॉल्व करने के लिए पहले तो आप पूरी सर्किट को कुछ मान लेते हैं, उसका कुछ ना कुछ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लेंगे। ये पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो C है, इसकी तुल्यधारिता टोटल जो है वो C है। तो अगर तुल्यधारिता इसकी C मान लें और हम इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखें, इस तरीके से हम लिखने की कोशिश करें तो क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। देखिए ये पूरे सर्किट को आपने क्या मान लिया, इस पूरे सर्किट को आपने C मान लिया, उसमें से हमने देखिए ये दिखा दिया, इस पूरे का कैपेसिटेंस हमने मान रखा हुआ है क्या, X या C इक्विवेलेंट मान सकते। ये पूरे को आपने कुछ मान लिया और यही वो C इक्विवेलेंट। अब आपने जिसको छोड़ दिया है वो कोई और नहीं, एक ब्रांच है, एक ब्रांच छोड़ दिया। एक ब्रांच क्यों छोड़ दिया, क्योंकि पूरी सर्किट को मान लेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन मिले तो आप एक काम करा करें कि पूरी सर्किट में एक ब्रांच को छोड़ करके लिख दीजिए। एज्यूम करिए कि पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, C है, ठीक है, मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे माना संपूर्ण परिपथ का तुल्यधारिता C है। लिखने के बाद ऐसे बता दीजिए। अब ये यहाँ पे C इक्विवेलेंट, ठीक है, और ये C कोई कैपेसिटर, ये भी कोई कैपेसिटर है और हमको C इक्विवेलेंट ही निकालना है। आइए चेक करते। तो अतः हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये और ये किसमें हुए, पैरेलल हुए। तो अब हम इसको कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं क्या बच्चों, देखिएगा जरा। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्विवेलेंट प्लस C, और यहाँ पे C तो है ही, और ये A और ये B, ठीक है, ये A और ये B। अब क्या करना है, अब देखिएगा ये दोनों आपस में किसमें है, सीरीज में है। तो सीरीज का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, सीरीज में है, तो आप बोलेंगे दोनों सीरीज में है। अतः ठीक है, एक काम करते हैं, बोथ इन सीरीज लिख दीजिए, दोनों श्रेणी क्रम में। तो अब यहाँ पे 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C इक्विवेलेंट प्लस C। C इक्विवेलेंट की जगह आप अगर अपनी कन्वीनियंट के लिए चाहें तो इसको x भी लिख सकते हैं, 1/x इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस x भी लिख सकते हैं अपनी कन्वीनियंट के लिए, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, इसको किसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, इधर वाले टर्म को 1/x इज इक्वल टू 1/, इसको इधर ले आइए, 1/x माइनस 1/C प्लस x इज इक्वल टू 1/C, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, x C प्लस x, ऊपर क्या जाएगा C प्लस x और माइनस x इज इक्वल टू 1/C। कैंसिल हो गया बच्चों आपका, ये यहाँ पे बचा C अपॉन x, C प्लस x इज इक्वल टू 1/C। इसको उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा x C प्लस x इज इक्वल टू C स्क्वायर। यहां से आप इसको लिख सकते हैं xc प्लस x स्क्वायर, xc प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर, xc प्लस x स्क्वायर C स्क्वायर। यहां से x स्क्वायर प्लस cx माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब इस द्विघात समीकरण को बस हम लोग को क्या करना है, सॉल्व। आइए करते हैं सॉल्व इसको, ठीक है, फटाफट से। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमें x की वैल्यू क्या मिलती है। तो आपका द्विघात समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरा से कंपेयर कराइए तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो a की जगह पे क्या है, a की जगह पे 1 है और b की जगह पे क्या है, b की जगह पे आपका है c है, ठीक है, और c की जगह पे क्या है, तो c की जगह पे है आपका माइनस C स्क्वायर, ठीक है, माइनस C स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, अब इसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a,
ठीक है, इसी में लाकर रख दीजिए फटाफट से। b की जगह पे क्या है, c है, तो यहाँ पे माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट में b की जगह पे क्या है, c है, c का स्क्वायर माइनस 4a, a की जगह पे क्या है 1 और c की जगह पे क्या है माइनस सी स्क्वायर है। ठीक है, ब्रैकेट अपॉन 2 इंटू 1, सॉल्व करिए फटाफट इसको। c प्लस माइनस यहाँ पे सी स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 5c स्क्वायर। ठीक है ना, अंडर रूट में 5c स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4c स्क्वायर और c स्क्वायर 5c स्क्वायर बटे में 2। बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, c स्क्वायर आराम से रूट से निकल आएगा बाहर, तो ये c कॉमन हो जाएगा और अंदर आएगा माइनस सी, यहाँ पे सॉरी माइनस 1, c कॉमन ले लिया, प्लस माइनस अंडर रूट में 5 अपॉन 2, इसके दो वैल्यूज होंगे। ठीक है, एक होगा रूट 5 प्लस माइनस 1, तो इसकी दो वैल्यूज होंगे, एक होगा रूट 5 प्लस रूट 5 माइनस 1 बाई 2 इंटू सी, और एक वैल्यू होगा रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है, इंटू सी। तो ये एक वैल्यू आई और ये एक वैल्यू आई, तो ये जो दो वैल्यूज आई उसमें माइनस वाला तो आप लेंगे नहीं, प्लस वाला लेंगे, तो यही आपका क्या हो जाएगा